Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Organisms and Populations and the topic Populations. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board Delhi Examination 2014. So the question is study the graph given below and answer the questions that follow. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं तो हमें उनका आंसर करना है. सो ए पार्ट इज राइट द स्टेटस ऑफ फूड एंड स्पेस इन द कर्व्स ए एंड बी. तो बेटा ए पार्ट में हमें बताना है जो हमें कर्व्स दिखाए गए हैं ए एंड बी, इसमें फूड और स्पेस का स्टेटस क्या होगा. तो बेटा इसमें ये जो ए कर्व दिखाया है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रहा है जिसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं. तो ए कर्व में फूड और स्पेस अनलिमिटेड होंगे और जो कर्व बी दिखाया है वो लॉजिस्टिक कर्व है जिसमें रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. तो कर्व बी में फूड और स्पेस लिमिटेड होंगे. क्लियर. देन बी पार्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर्स व्हिच वन ऑफ द टू कर्व्स वुड एप्रोप्रिएटली डिपिक्ट द प्रे पॉपुलेशन. तो बेटा बी पार्ट में मैं बोल रहा है अगर प्रीडेटर्स नहीं होंगे तो प्रे पॉपुलेशन कौन सा कर्व ज्यादा एप्रोप्रिएटली डिपिक्ट करेगा. तो बेटा अगर प्रीडेटर्स नहीं होंगे तो ऐसी सिचुएशन में जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड हो जाएंगे, इसीलिए प्रे पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व शो करेगी यानी कर्व ए. क्लियर. देन बेटा सी पार्ट इज टाइम हैज बीन शोन ऑन एक्स एक्सिस and there is a parallel dotted line above it. Give the significance of this dotted line. तो बेटा सी पार्ट में हमें बोल रहा है कि x एक्सिस पे हमें टाइम दिखाया गया है और इसके पैरेलल एक डॉटेड लाइन दिखाई गई है. तो ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है. तो बेटा ये डॉटेड लाइन कैरिंग कैपेसिटी शो कर रही है. बेटा इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये नेचर की वो कैपेसिटी है जहाँ पे नेचर के पास एनफ रिसोर्सेज हैं टू सपोर्ट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन. इसके बाद वो नेचर वो एनवायरनमेंट फर्दर ग्रोथ किसी भी पॉपुलेशन की सपोर्ट नहीं करेगा. क्लियर. सो द आंसर इज ए पार्ट. कर्व ए शोज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ thus will have unlimited food and space and curve B shows logistic growth thus will have limited food and space. Then B part curve A and C part it shows carrying capacity. In nature a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. This limit is called as nature's carrying capacity, that is K, for that species in that habitat. So I hope this question is clear to you. Thank you.